Hello class, what's up, is Raj here. So today we are discussing about the class 10, that the chapter name is known as chemical reactions and equations class. So chemical reactions क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्लास यहाँ पे. So whenever a chemical change occurs we can say the chemical reaction has been taken. अगर हमारा क्या हो रहा है क्लास, अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि अगर केमिकल चेंज नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा क्लास. फॉर एग्जाम्पल फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. फूड क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है हम लोग को बॉडी के अंदर में. और रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसके अंदर में भी आता है क्लास. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिट. And after that, if you're talking about it, the what is the chemical equations? If you're talking about the chemical equations, what do you mean by it? A chemical reactions can be expressed symbolically by using the chemical equations. ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होता है क्लास, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सिम्बॉकली, मतलब सिंबल में हम लोग देख सकते हैं उसको यूजिंग द केमिकल इक्वेशंस. उसके अंदर हम लोग केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करके. सो एग्जाम्पल, magnesium is burnt into the air and form the magnesium oxide and can be represented as the Mg plus O2 and MgO. This is the simple equation of the magnesium oxide are there. How the magnesium oxide form? जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं क्लास विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है क्लास वो हम लोग का बनता है क्लास आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो we can observe or recognize a chemical reactions by observing change in state. So केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं जो कि उसका चेंज होता है क्लास स्टेट के अंदर बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन गैस उसके अंदर में होता है. और बाय द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर अगर हमारे चेंजेस आ रहा है क्लास, सो दिस ऑल आर कम इन इट वन थिंग्स आर देयर. आफ्टर दैट physical state of reactant and product are mentioned to make chemical reactions more informative. अगर हम लोग बात करें क्लास जो फिजिकल स्टेट होता है किसी भी रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट्स का, सो आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल होता है मोर इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, उसके अंदर और भी बहुत सारे चीज इन्फॉर्मेशन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल फॉर जी से हम लोग गैस को डिनोट करते हैं, एल से लिक्विड को, एंड एस फॉर सॉलिड, एंड ए क्यू का फुल फॉर्म होता है क्लास एक्वास. अगर ये सारा चीज़ अगर आप किसी इक्वेशन में आप देख रहे हैं और जो देखेंगे ही अगर आप हायर क्लास में पढ़े या इसी क्लास में पढ़े, सो दिस ऑल आर कम अंडर इन 8th class. After that, if we balancing the equation, how we balance the equation? We balance the chemical equation so that the number of atoms of each elements involved in the reactions and remain the same at the reactant and the product side. ऐसा नहीं है क्लास कि हमारा जो केमिकल बैलेंस इक्वेशन से रिएक्टेंट को या बैलेंस आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे क्लास क्या होता है, दोनों को हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है क्लास. इफ वी बैलेंस बोथ ऑफ द इक्वेशंस, दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस क्लास द Fe plus H2O, that making the ferrous oxide plus hydrogen including are there. And in short we can say that in simply form of manner that 3 ferrous is joined together with the 4 H2O. After that give rise to the ferrous oxide plus 4 hydrogen. So in this equation you can see that class आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. ठीक है, next the combination reaction. If you're talking about the combination reaction, the reaction in which 2 or more substances combine to form a new single substance. ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे क्लास 2 या 2 से ज़्यादा जो सब्सटेंस होता है कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, एक नया सिंगल सब्सटेंस बनता है क्लास इसके अंदर में. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग को पानी मिलाएंगे, इफ़ वी कंबाइन द कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर, वाटर इज अ सिलेक्ट लाइन. ओके, दैट मेक द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे यहाँ पे बनता है. सो इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोल सकते हैं क्लास. सो CaOH होल ट्वाइस सिलेक्ट लाइम इज यूज टू वाइल द वॉशिंग वॉल्स. वॉल को वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एंड इट रिएक्ट्स विथ CO2. ठीक है, it reacts with the CO2 to form calcium carbonate CaCO3 and give the shiny finish to the walls. ठीक है, जो CO2 क्या करता है, CO2 से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है क्लास, CaCO3 बन जाता है और शाइनी फिनिशिंग सरफेस इस वॉल्स के अंदर में इंक्लूड होता है क्लास. आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता है क्लास, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स मेक द कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्वास में है, फिर आपका गैस में है, फिर हमारा जो सॉलिड बना कैल्शियम कार्बोनेट और इसके साथ में वाटर लिक्विड के रूप में निकला.
सो बर्निंग ऑफ कोल इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इट। कैसे होता है क्लास, कार्बन है ऑक्सीजन है दोनों कंबाइन किया है क्लास, कार्बन सॉलिड में होता है कोल के अंदर में, और इसके बाद क्या होता है क्लास आपका, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हीट है लाइट है दोनों होता है क्लास। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, और इसमें क्या होता है क्लास, H2O लिक्विड फॉर्म में बनता है। फिर हम लोग बात करेंगे क्लास आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ में। जैसे मान के चलिए आपका मीथेन है, उसके साथ में ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसके साथ में हमारा पानी बनता है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास यहाँ पे रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है क्लास, वो भी एक तरह का आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर में इंक्लूड होता है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट, जो गाढ़ा सला सब्जी होता है क्लास, वो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वेजिटेबल्स के अंदर में, और वो बनाता है क्लास आपका कंपोजिट, यानी खाद बनाने के काम में आता है। सो दीज आर दैट। After that, if we focusing about the decomposition reaction, the reaction in which a single substance decomposes to give rise to 2 or more substances, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ एक सिंगल सब्सटेंस है क्लास, वो डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर में क्या होता है, उसका भी टाइप्स है क्लास, उसका भी 3 टाइप्स है। कौन कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग का क्लास आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या होता है क्लास, यहाँ पे देखिए, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरी आउट होता है हीट के द्वारा, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, दैट इज सिंपली नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी को हम लोग क्लास आपका थर्मो डिकम्पोजिशन बोलते हैं क्लास। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लास थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय हीटिंग, अगर हीट से कोई भी कंपोजिशन हो रहा है तो वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर में आ जाता है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लास तो फेरस सल्फेट, अगर फेरस सल्फेट की बात करें तो इसमें क्या क्या बनता है क्लास, हीट करने के बाद में फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, आप देख सकते, देखिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हो, आप देख सकते हैं, प्लास्टिक मग, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, कैथोड, स्विच, एनोड, 6 वोल्ट। ओके, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट के वजह से अगर कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्लास कहते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है क्लास आपका, H2O है लिक्विड फॉर्म में, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग पास बाय कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन बनेगा और 1 ऑक्सीजन बनेगा। उसका नेक्स्ट है क्लास आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसके अंदर में क्या आता है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के अंदर में रखेंगे तो हमारा 2Ag अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन निकलेगा। वाइट कलर का होगा क्लास, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो आपका ग्रे कलर में आ जाएगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी सेम केस रहेगा क्लास, सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, कैसे, सनलाइट डालने पे सेम डिकम्पोजिशन टूटेगा, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे क्लोरीन टूटा था आपका सिल्वर क्लोराइड में, और यहाँ पे क्या होगा क्लास, अगर सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन टूटेगा। द एबव 2 रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जितना ये 2 रिएक्शंस के बात कर रहे हैं ना क्लास हम लोग, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर में आता है क्लास। सो नेक्स्ट क्या है क्लास, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडो का मतलब होता है क्लास अंदर, एक्सो का मतलब बाहर, याद रखिएगा एकदम शॉर्ट फॉर्म, बायोलॉजी रहे, केमिस्ट्री रहे, फिजिक्स रहे, सब में एक ही कंपोजिशन इस्तेमाल होता है क्लास। सो पहला है क्लास आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्लास। और जहाँ तक बात हुई क्लास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो ये क्या होगा क्लास, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट्स को और सॉल्यूशन बनाता है। फॉर एग्जांपल
आपका फेरस से लोहा है, वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो फेरस सल्फेट बनाएगा प्लस कॉपर बनाएगा। तो कॉपर सल्फेट ट्रांसफॉर्म होता है आपका आयरन सल्फेट के अंदर में। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, थ्रेड लगा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसके अंदर आपका आयरन नेल्स इसके अंदर में है। सो द नेल ब्राउनिश इन अ कलर एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। जो मेरा नेल का जो ब्राउनिश कलर है जो आपका होता है, जो लोहा होता है क्लास, वो ब्राउनिश इन कलर हो जाता है एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड होने लगता है। एक और एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं क्लास, जहाँ पे जिंक है और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है, वहाँ पे जिंक सल्फेट बनाता है प्लस कॉपर। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास कि हमारा कॉपर सल्फेट तो बना, साथ में आपका जिंक सल्फेट भी आया। सो Zn प्लस USO4 एंड मेकिंग ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट ट्रांसफॉर्म हो गया आपका जिंक सल्फेट के अंदर में। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास, लेड है, लेड उसको हम लोग कॉपर क्लोराइड के साथ में कंबाइन कराएं तो हम लोग का PbCl2 बना, यानी लेड क्लोराइड प्लस कॉपर निकल गया हमारा में। सो जिंक एंड लेड आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। जो जिंक होता है क्लास, जो लेड होता है, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है कॉपर के मुकाबले में, एंड दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को, उसके कंपाउंड के अंदर से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, इसको क्या कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। सो द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटॉम या ग्रुप जो होता है, या ग्रुप ऑफ एटॉम्स को बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। जैसे N2SO4 BaCl2 का साथ मिला है, तो देखिए क्लास यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा SO4 वाला है वो Ba का साथ चलेगा, BaSO4। सो बेरम सल्फेट बनाया और प्लस Na चलेगा Cl का साथ, तो NaCl बनाया, सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम सल्फेट के साथ अगर बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड माने एक्सचेंज हो गया एक दूसरे में। एंड द वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू अबव द रिएक्शन। एक वाइट सब्सटेंस बनता है जिस रिएक्शन से। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो जिसको घोला नहीं जा सकता है क्लास, उसी सब्सटेंस को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, अब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसीलिए मैंने अभी प्रिसिपिटेट आपको पढ़ा दिया ताकि आपको प्रिसिपिटेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो यहाँ बात करेंगे लेड नाइट्रेट है क्लास, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, एक्वा फॉर्म एंड प्लस 2 क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये रिएक्ट करेगा तो हमारा बनेगा क्लास लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड बनाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट इसके अंदर में होगा। सो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जो ऑक्सीडेशन होता है क्लास, या तो इसमें आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। जहाँ पे दो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ में गया, हिट लगा, कॉपर ऑक्साइड बनाया। व्हेन द कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स। जब कॉपर को हिट करेंगे तब यहाँ पे क्लास क्या होगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा हम लोग को। इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, ये जो कॉपर ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ, देन अगेन कॉपर बिकम्स ब्राउन। जो मेरा कॉपर रहेगा क्लास वो ब्राउन हो जाएगा। एज रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें क्या होगा क्लास, आपका रिवर्स रिएक्शन मिलता है। सो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों मिला और उसमें हीट डाला गया, हीट डालने के बाद में कॉपर बना और प्लस H2 बना, दोनों बनेगा इसमें। आफ्टर दैट द रिडक्शन, व्हाट इज द रिडक्शन, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन के अंदर में क्या होता है क्लास, आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसके अंदर में हाइड्रोजन आ सकता है। So these are known as the reduction are there, and after that we are focusing on the redox reaction. If you're talking about the redox reaction, the reaction in which the reactant get oxidized when the other get reduced. For example, the copper oxide is combined with the hydrogen and give rise to the copper and H2O. You can see that there is the copper oxide is changing into the copper. This is called reduction because copper is replaced and hydrogen is combined with oxygen. There is a adding something on oxygen out there, that is known as the oxidation in a simple form. ठीक है क्लास। उसके बाद ZnO प्लस कार्बन, अगर जिंक ऑक्साइड के साथ में कार्बन मिल रहा है तो मेरा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है क्लास। और मैग्नी डाइऑक्साइड के साथ में अगर 4HCl एम 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला रहे तो MnCl2 बनेगा प्लस 2H2 यानी 2 पानी बनेगा और प्लस क्लोरीन जो मेरा है क्लास वो बनता है इसके अंदर में। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कोरिजन की अगर हम लोग बात करें तो कोरिजन क्या होता है क्लास, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट।
जब एक मेटल जो होता है वो अटैक्ट होता है किससे से, सब्सटेंस से जो इसके अगल बगल में होता है। इट इज सच एस मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है क्लास आपका, या तो इसमें आपका एसिड आ जाता है या आपका मॉइस्चर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, जो रेडिश ब्राउन कोटिंग होता है आयरन के अंदर में, ये इसके अंदर आता है कोरिजन के अंदर में। एंड द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो ब्लैक कोटिंग होता है क्लास सिल्वर के अंदर में, वो भी आपका कोरिजन के अंदर में आता है। फिर हम लोग बात करते हैं क्लास आपका रैंसिडिटी। व्हाट डू मीन द रैंसिडिटी? व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड देन बिकम अ रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। जब फैट्स और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रैंसिड बन जाते हैं, उससे क्या होता है क्लास, उसका स्मेल और जो उसका टेस्ट है दोनों बदल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है जो भी, जिसमें भी आपका फैट्स और ऑयल रहता है क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल हाउ माय चिकन। जय हिंद, जय भारत।